हेलो दोस्तों। सी प्लस प्लस के नाम में ये प्लस प्लस कहाँ से आता है? ये आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर से। और यह इंक्रीमेंट ऑपरेटर सी प्लस प्लस की पहचान बन चुकी है, क्योंकि पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शायद ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं था। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर करता क्या है? यह कुछ नहीं करता है, किसी भी वैल्यू को एक से बढ़ा देता है। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम किसी भी वेरिएबल के पहले लगा सकते हैं, जिसके कारण हम इसे प्री इंक्रीमेंट कहते हैं, या बाद में लगा सकते हैं, जिसके कारण हम इसे पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई इंटीजर है ए, तो हम प्लस प्लस ए भी लिख सकते हैं और ए प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। तो इनमें क्या फ़र्क है, यही हम समझने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में। और इसके लिए मैंने एक उदाहरण से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अपने वेरिएबल्स। तो हमने इंटीजर ए ले लिया, जिसको हमने 20 से इनिशियलाइज़ किया। इस तरह से भी हम इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि हम अपने वेरिएबल्स को इस तरह से भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। इन्हें इनिशियलाइज़ शुरू में करना ज़्यादा बेहतर होता है, इससे कोई गार्बेज वैल्यू बाद में प्रोग्राम में आने में दिक्कत हो जाती है, इससे बचाव हो जाता है। तो हमने अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया है, और हम अब क्या करेंगे, अब पहले इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को दिखा देंगे। तो हम लिखेंगे सी आउट और हम बताएंगे कि हमारा बी का वैल्यू क्या था, और उसके बाद हम बताएंगे कि हमारा ए का वैल्यू क्या था। तो वही हम अब लिख रहे हैं। अभी मैं ये प्रोग्राम क्या करता है, कैसे काम कर रहा है, मैं अभी सब समझा दूंगा आपको। और ये हो गया ए। अब हम इसे आगे, ये हो गया। तो हमने ए और बी को डिक्लेयर कर लिया है, और हम बता रहे हैं कि प्री इंक्रीमेंट करने से पहले, यानी प्लस प्लस ए करने से पहले उन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है, और अब हम प्लस प्लस ए करने जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या आएगा वो भी हम देखेंगे। तो हम अब लिखेंगे b इक्वल टू प्लस प्लस ए। याद रखिएगा कि वेरिएबल्स सारे केस सेंसिटिव होते हैं, तो ए और बी अगर हमने कैपिटल लेटर में इस्तेमाल किया है, तो वह बाद में भी कैपिटल लेटर में इस्तेमाल होंगे। तो आगे हम लिखते हैं सी आउट आफ्टर प्री इंक्रीमेंटिंग ए द वैल्यूज आर। और उसके बाद हम फिर से वही चीज़ दोबारा रिपीट कर देंगे जो कि हमने ऊपर में लिखा था। अब जब इसका आउटपुट आएगा तो हम इसमें फ़र्क देख सकते हैं। तो अब यहाँ हो क्या रहा है, हमने इस लाइन नंबर 8 पर b इक्वल टू प्लस प्लस ए लिख दिया। तो अभी इनिशियली इस प्रोग्राम में लाइन 8 में आने से पहले जो फ्लो है, उसमें a की वैल्यू 20 रहेगी और b की वैल्यू 20 रहेगी। पर जैसे ही ये 8वें लाइन पर आएगा, तो सबसे पहले प्लस प्लस ए एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इंटरनली ये a इक्वल टू ए प्लस 1 कर देगा, यानी a की वैल्यू 1 से बढ़ा देगा, और यह ए की वैल्यू तुरंत उसी समय बदल जाएगी। तो प्लस प्लस ए का मतलब है कि ए की वैल्यू 21 हो जाएगी पहले, फिर बाद में वह बी में असाइन हो जाएगी। तो आफ्टर प्री इंक्रीमेंटिंग ए द वैल्यूज आर, यानी 9वें लाइन के बाद जो 10वां लाइन है, उसमें जब हम बी और ए की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो वह बदल जाएंगी। यह चीज़ आप आउटपुट में देख सकते हैं बाद में। अब बी और ए की हमने वैल्यू प्री इंक्रीमेंट कर दी है, अब देख लेंगे इसको आउटपुट में। अब हम आगे चलते हैं, बी और ए को फिर से रिसेट कर देते हैं। तो रिसेट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें b इक्वल टू 20 और a इक्वल टू कैपिटल A इक्वल टू 20 डिक्लेयर कर देना है। इससे वापस उनकी वैल्यू 20 हो गई। अब हम यही चीज़ पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए करके देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम फिर से अभी करंट स्टेटस जो भी है अपने वेरिएबल्स का, उसको चेक कर लेते हैं। वो तो फिर से हम पहले जैसा ही लिखेंगे, बट यहाँ पर हम पोस्ट इंक्रीमेंटिंग लिखेंगे। और सी आउट
और अब हम लिखेंगे b इक्वल टू a प्लस प्लस। तो अब यहाँ पर भी वही काम होगा कि a की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, पर यह काम असाइनमेंट के बाद होगा, यानी b में a की वैल्यू आ जाएगी यानी 20 आ जाएगी, और इस लाइन के बाद यानी 14वीं लाइन पास हो जाने के बाद a की वैल्यू बदल के 21 हो जाएगी, यानी a इक्वल टू a प्लस 1 तो होगा, पर वह इस लाइन के बीच जाने के बाद होगा, यानी b में a की करंट वैल्यू, इस लाइन पर जो करंट वैल्यू रहेगी शुरू में वही स्टोर हो जाएगी, यानी b की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो इसे हम अब प्रिंट करा के भी देख लेते हैं कि अब इसके आगे क्या होगा। तो हम फिर से लिखेंगे आफ्टर पोस्ट इंक्रीमेंटिंग a the values are, और यहाँ पर हम फिर से टाइप करेंगे सी आउट b और a। तो हम जब इसका आउटपुट देखेंगे, जो कि हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, तब आपको पूरा मामला क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। तो यहाँ पर एक स्लैश टी भी हमने इस्तेमाल किया है। ये स्लैश टी क्या करता है कि एक टैब देता है, यानी कई सारे स्पेसेस एक साथ टाइप करने के बाद हमने एक स्लैश टी दे दिया है। उसी तरह से स्लैश एन जो है आपके प्रोग्राम में एक नए लाइन से कोई भी चीज़ लिखना शुरू करता है। तो चलिए इसका हम अभी आउटपुट देखते हैं। जी हाँ, कंपाइल और रन कराने के बाद हमने देखा क्या कि b की वैल्यू प्री इंक्रीमेंटिंग और a की वैल्यू प्री इंक्रीमेंटिंग 20 थी, पर जब से हमने a को प्री इंक्रीमेंट कराया तो a की वैल्यू उसी लाइन में बदल गई थी, और b में भी फलस्वरूप a की वैल्यू ही स्टोर हो गई थी, यानी b की वैल्यू भी 21 थी, a की वैल्यू भी 21 थी। उसके बाद हमने a और b को रिसेट कर दिया 20 और 20 पर। उसके बाद हमने पोस्ट इंक्रीमेंटिंग a करने से पहले b और a की वैल्यू चेक की तो वो 20 थी, लेकिन हमने जैसे ही b इक्वल टू a प्लस प्लस लिखा तो b में a की वैल्यू यानी 20 आ गई, और अगले लाइन पर a की वैल्यू बदल गई, यानी जैसे ही हम आउटपुट प्रिंट कराएंगे तो आफ्टर पोस्ट इंक्रीमेंटिंग वाले लाइन में a की वैल्यू 21 दिखेगी। प्रोग्राम में वापस चलते हुए हम लोग अब इस बार डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ काम करेंगे। समय बचाने के लिए मैंने डिक्रीमेंट ऑपरेटर का कोड पहले से ही लिख लिया है, तो चलिए आइए उसको देखते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम डिक्रीमेंट के लिए। यहाँ पर भी हमने वही काम किया है। डिक्रीमेंट का मतलब होता है कम कर देना, यानी एक से वैल्यू कम कर देना, यानी ए की वैल्यू अगर 20 है तो बाद में डिक्रीमेंट होने के बाद वो वैल्यू 19 हो जाएगी। तो हर बार जब हम डिक्रीमेंट करेंगे तो ए की वैल्यू घटती जाएगी। तो यहाँ पर भी हमने अपने पुराने प्रोग्राम की तरह ए इक्वल टू 20 बी इक्वल टू 20 से इनिशियलाइज कर दिया है। फिर उनकी वैल्यू हमने यहाँ पर चेक करा ली है कि उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। उसके बाद हम बी इक्वल टू ए प्लस प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए की इनिशियल वैल्यू 20 है और बी की इनिशियल वैल्यू 20 है। जैसे इस लाइन पर आएगा तो सबसे पहले ए इक्वल टू ए माइनस 1 करेगा, यानी ए इक्वल टू ए माइनस 1 करेगा, यानी ए की वैल्यू 20 से घटकर अब 19 हो जाएगी, और यह वैल्यू अब बी में असाइन हो जाएगी, यानी बी की वैल्यू 19 हो जाएगी और ए की वैल्यू भी अब 19 हो गई है। तो अगले लाइन में यानी आफ्टर प्री डिक्रीमेंटिंग ए द वैल्यूज आर बी और ए हम आउटपुट करा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम रिसेट कर देंगे वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हम ए और बी को वापस ए इक्वल टू 20 और बी इक्वल टू 20 पर सेट कर देंगे, और उसके बाद हम अब चेक करेंगे पोस्ट डिक्रीमेंटिंग को। पोस्ट डिक्रीमेंटिंग में मतलब कि हम ए की वैल्यू को घटा तो रहे हैं, पर यह काम उस स्टेटमेंट के बीच जाने के बाद यानी उस लाइन के बाद होगा। तो यहाँ पर हम बी और वैल्यू की वैल्यू चेक कर ले रहे हैं, पहले क्या है पोस्ट डिक्रीमेंटिंग। अब हम इस लाइन पर आते हैं 19वीं लाइन पर, जहाँ पर बी इक्वल टू ए माइनस माइनस लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी ए इक्वल टू ए माइनस 1 हो रहा है, पर यह ए माइनस 1 इस लाइन के बीच जाने के बाद ए की वैल्यू बदलेगा। तो यहाँ पर बी की इनिशियल वैल्यू 20 है, ए की भी इनिशियल वैल्यू 20 है, तो बी और ए की वैल्यू 20 ही रह जाएगी। इस लाइन के बीतने के बाद यानी 20वें लाइन पर आने के बाद या 22वें लाइन पर जब हम आके देखेंगे
तो ए की वैल्यू उसके बाद घटेगी, यानी ए की वैल्यू 19 हो जाएगी और बी की वैल्यू 20 ही रह जाएगी, जो कि हमें आउटपुट में मिलेगा। तो आफ्टर पोस्ट डिक्रीमेंटिंग हम उसको आउटपुट में करा कर देख सकते हैं और रिटर्न 0 लिखने के साथ हम प्रोग्राम को वहाँ पर एंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आउटपुट किस तरह से आता है। तो रन और कंपाइल कराने के बाद हम देखते हैं कि हमारी प्री डिक्रीमेंटिंग वैल्यूज़ बी और ए की क्या क्या हैं और आफ्टर प्री डिक्रीमेंटिंग द वैल्यू क्या है। तो ए की भी वैल्यू घट गई और बी की वैल्यू भी घट गई, क्योंकि ए की वैल्यू उसी लाइन में घटी थी जहाँ पर हमने बी इक्वल टू ए माइनस माइनस लिखा था और वो बी में असाइन हो गई थी। उसके बाद हमने बी और ए की वैल्यूज़ को रिसेट किया। अब हम पोस्ट डिक्रीमेंटिंग के लिए क्या करेंगे कि बी इक्वल टू ए माइनस माइनस करके देखेंगे। तो ए की वैल्यू उस समय घटेगी नहीं, वो एग्जैक्टली बी में कॉपी हो जाएगी। तो बी की वैल्यू 20 हो गई और जैसे ही अगले लाइन पर गया वैसे ही वो पोस्ट डिक्रीमेंटिंग ऑपरेटर ने अपना काम कर दिखाया और ए की वैल्यू 19 हो गई। इसीलिए लास्ट लाइन में आफ्टर पोस्ट डिक्रीमेंटिंग ए जो हमें वैल्यूज़ मिली हैं वो बी इक्वल टू 20 और ए इक्वल टू 19 मिली है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और भी वीडियोस आते रहेंगे, देखते रहिए। धन्यवाद।